ह्यूमन इंसान से बात करते हैं। हेलो जी ह्यूमन गालिब इंसान भाई। भाई, अनम्यूट कर। जी गालिब भाई, क्या हाल है, कैसे हो आप? आपके स्ट्रीम पे पहली बार आया हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, आपने जो क्वेश्चंस फ्रेम किया ना, जरा उनको स्ट्रीम पे हाँ जी। देखिए। मैं तो इंडिया से हूँ, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। सेकंड जो क्वेश्चन है कि वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, तो वायलेंटली तो नहीं कोई भी रिएक्ट करेगा। अच्छा, और तहरीक लेबैक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इंग्लिश में एक है ना, मतलब एक ये है, इसको बोलते हैं हाइड्राज हेड। मतलब एक वर्ड है लैटिन, मतलब उसको एक सांप बोलते हैं, उसके ना बहुत सारे सर होते हैं। तो अगर आप उसको देखोगे, तो मतलब उसका एक सर काट दोगे ना, तो उसकी जगह दो सर और नए आ जाते हैं उसके, वो सांप के, जहरीले सांप के। तो वैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, ये जैसे लबैक है, और ये आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इज इस्लाम अ रिलीजन ऑफ पीस? ऑब्वियसली इट इज नॉट। बर्निंग ऑफ चर्चेस ब्लास्फेमी के हिसाब से, यस इट इज ब्लास्फेमी। मेरे को अभी लास्ट का जो क्वेश्चन है ना, ब्लास्फेमी और लॉ अकर्स ऑन पाकिस्तान, इस पे आपसे बात करते हैं। अगर आज कर अच्छा, सकते क्या हैं तो बात करनी है? आज कर सकते हैं तो आज करें। और हाँ जी, करें। इसके ऊपर अगर अलग डिबेट रखना है तो इसके ऊपर अलग डिबेट रख सकते हैं। ये ब्लास्फेमी का जो लॉ है ना सर, ये आया कहाँ से? तो मतलब किस वजह से आया ये, और कब आया? तो बताएं आप, कब आया और किस वजह से आया? सर ये 1920s की बात है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान नहीं थे, ब्रिटिशर्स हमको रूल कर रहे थे, ठीक है। और लाहौर के हाँ जी, अंदर एक करें बात। इंसिडेंट। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, करें बात। हाँ, और लाहौर के अंदर कुछ इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मुस्लिम जो लोग हैं, इन्होंने बहुत प्रेशर बनाया था, और 295 ए को इंट्रोड्यूस किया गया था क्रिमिनल कोड के अंदर। हम्म। ठीक है। आप रुक क्यों गए हैं? करें ये बात। जो ये नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना मैं सर, थोड़ा स्लो बोलता हूँ। हाँ जी, एक सेकंड। जो आप बात कर रहे हैं सर, ब्लास्फेमी का लॉ मुसलमानों की तारीख का बड़ा पुराना लॉ है। उसको डिफरेंट जमानों नहीं, में डिफरेंट। मैं सर एक इस पे सेकंड, आ रहा हूँ कि क्रिमिनल कोड में एक आया सेकंड कहाँ पहले से। मुझे फिनिश करने दीजिए। ठीक। ये लॉज जो हैं, ये डिफरेंट जमानों में डिफरेंट तरीकों से इम्प्लीकेट किए गए। इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। पाकिस्तानी जो आज ये कर रहे हैं, ये अनएजुकेटेड लोग हैं, इन्होंने पूरा इस्लाम इनको आप ये जितने भी लोग आप वहाँ पे देख रहे हैं ना, आप इनको पकड़ के एक किनारे पे करके पूछ लें कि यार ये किताब पढ़ी है, इस हदीस का तुम्हें पता है, इस आयत का पता है? 98% लोगों को बिल्कुल उस चीज़ का पता नहीं है। उनकी डॉक्ट्रिन कर दी जाती है। हाँ जी, जहाँ तक रह गया कि अपना लब्बाइक का, सॉरी मैं 1 मिनट ज़्यादा लूँगा। तहरीक लब्बाइक टेररिस्ट जमात है कि नहीं है, इसके लिए एक पूरा दूसरा क्या नाम है इसका, हमारी एक बहस होनी चाहिए। मेरे ख्याल में मेरी जो लाइन है, इसके ऊपर बहस हम होनी इस पे चाहिए। स्ट्रीम एक करते हैं हाजी भाई, आने वाली हाँ जी, स्ट्रीम पे ना हाँ जी, लिटरली इसके इसके ऊपर पूरा इस क्वेश्चन को A to Z डिस्कस करेंगे, इनकी जरा हिस्ट्री निकालते हैं तहरीक लब्बैक हाँ की। जी। अच्छा, ठीक है। ये जो मैं कहूँगा कि ये तहरीक लब्बाइक अकेली उसको अपना ब्लेम देना कि वो क्या नाम है इसका टेररिस्ट है, ये वो है। मेरे ख्याल में जो मुसलमान कुरान को पढ़ता है और उस पर यकीन रखता है कि वो सच्ची किताब है, वो बंदा अपने आप में एक सूरत में वो टेररिस्ट है। आप इसको मेरा इस्लामोफोबिया कहिए या कुछ भी कहिए, ये जो लाखों लोग वहां पर निकले हुए हैं, ये क्या नाम है इसका, इनके नाम पे लिखा हुआ ये टेररिस्ट हैं, ये लब्बैक से? नो, वो एक डॉक्ट्रिन ऐसी चीज पे जो टेरराइज, मतलब आपको टेररिज्म के तरीके सिखाती है, जो आपको पढ़ाती है कि ये काम करना है, जो आपकी डॉक्ट्रिन करती है। अगर आप उस चीज पे बिलीव रखेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो वो बंदा टेररिस्ट है। आई एम सॉरी, मैं आज जरा थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, व्हेन आई सी ऑल दैट प्रॉब्लम्स over there, I just get like a little bit carried away and be emotional about it. But इस बात पे हमें एक्सट्रीम करनी बहुत जरूरी है कि जो लोग
कुरान पे यकीन एक रत्ती भर का भी यकीन रखते हैं, वो अपने अंदर से किसी ना किसी तरीके से टेररिस्ट। अच्छा चलें, हाँ ह्यूमन इंसान, आप अपनी बात कंक्लूड करें, ठीक है, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। जी मेरी बात ऐसी है कि मैं ना ये इस्लामिक अवेकनिंग वाले जो है ना, वो अली रजा खुर्रम और भुट्टो, उनको भी चैलेंज किया था, मतलब उनको बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि डिबेट रख लो इस पे, ब्लास्फेमी पे, क्योंकि अगर आप ब्लास्फेमी का जो एक्ट है ना, इसके रूट्स में जाओगे तो आपको दिखेगा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए और पाकिस्तान छोड़ के गए, देश के टुकड़े हुए, तो ऑलमोस्ट सेम लॉ था, ठीक है, 295A था। जो बातें आप प्री बता रहे हैं वो हम सारी डिस्कस करते रहते हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप हमसे डिसएग्री कर रहे हैं किसी बात पे या क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपका पॉइंट एक खाली आपका ध्यान हम्म। 295C पे लाना चाह रहा हूँ। जी वो तो 295 हिस्ट्री में पता सी, है। 298A, 298B, हाँ ये ज़िया-उल-हक के दौर में इनेक्ट हुए थे, 1980s में हाँ इनेक्ट हुए हाँ थे, और उसके बाद इसका ज़्यादा गलत इस्तेमाल शुरू हो गई। ये सारी हिस्ट्री हमें पता है, हमारे ऊपर बीत चुकी है, सो हमारी हाँ। ऑडियंस भी मोस्टली इसको जानती है। यहाँ तो पे 1927 का एक्ट तो आप कह सर रहे मेरा हैं, जो सवाल 1927 का, आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि 290C में इट इज मैंडेटरी डेथ विद फाइन, और जी क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो मैं आपकी पाकिस्तान के लॉ की बात कर रहा हूँ, तो 295C ये बोलता है इट इज मैंडेटरी डेथ विद फाइन, बट उसका जो जज होगा वो कंपलसरी एक मुसलमान ही होगा। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी, ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही बोलता है, एग्जैक्टली मैं यही लॉ है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट नहीं नहीं, करें। ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं। और आपको जरा इसकी, इस लॉ की 295A के बनाने की भी आपको हिस्ट्री बता दें कि उसको बनवाने में पाकिस्तान की अहमदी कम्युनिटी और इवन के गुलाम अहमद कादियानी खुद बहुत अंदर इसके इन्वॉल्व था 295A को बनवाने में, ठीक है, अब समझ गए। मैं आपसे एक छोटा, मैं हाँ कंक्लूडिंग कर रहा हूँ, मैं डिबेट में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया है लॉ के ऊपर। एक छोटा सा मेरा सवाल है कि आप मेरे को ये बताइए कि आपके पाकिस्तानी लॉ में कि मतलब कुरान की गुस्ताखी, रसूल की गुस्ताखी, सहाबा की गुस्ताखी, सबके ऊपर सजाएं हैं, ठीक है, अल्लाह की गुस्ताखी के ऊपर सजा कौन से लॉ में, कौन से सेक्शन में, मेरे को आप वो वो बताइए। 295A और 295B इसको कवर 295A। कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह की गुस्ताखी पे सजा कम है, स्पेसिफिकली नबी की गुस्ताखी पे मेंशन, सजा ज्यादा है। स्पेसिफिकली वो स्पेसिफिकली नहीं है, रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिकली वो नहीं है ना, जनरल लेकिन वो रिलीजन। कवर कर हाँ जाती है ना यार, हाँ, उसे वो कवर यूज कर किया जाती जाता है है। उसे। ठीक है गालिब यूज भाई, उसे किया जाता मिलेंगे, है। मिलेंगे। आप एक, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ब्लास्फेमी का जो एक्ट है ना, इसके ऊपर एक डिबेट रखिए स्पेसिफिकली, ओनली फॉर दिस। डिबेट क्या रखनी है आपसे, मेरी डिबेट क्यों करनी है? आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं, नहीं तो डिबेट क्या करनी है नहीं आपसे? नहीं नहीं, मेरे से नहीं, जनरली, क्योंकि इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। हाँ वो तो सर हमें उसका पता है, पता हम है करते ही हमें रहते हैं क्यों, बात, आज भी यही बात हो उसके रही ऊपर है। मैंने, जी उसके ऊपर मैं हाँ लिख भी चुका हूँ, और जब मैंने उस पर लिखना शुरू किया था तो एक तरफ मुसलमान मेरे पीछे पड़ गए थे, दूसरी तरफ अहमदी मेरे पीछे पड़ गए थे कि भाईजान तुम इसका, मुसलमान मेरे पीछे इसलिए पड़ गए थे कि भाईजान आप जो है ना वो इसका क्रेडिट अहमदियों को क्यों दे रहे हैं, और अहमदी मेरे पीछे इसलिए पड़ गए थे कि जी आप एक माइनॉरिटी जो ऑलरेडी परसिक्यूटेड है, आप उसको जो है ना वो अच्छा क्यों हाँ बता रहे हैं, या आप इस तरह से हमें बुरा क्यों बना रहे हैं, अगर ये वायलेंस हो रहा है तो गालिब भाई, हमने। कैन आई आस्क यू वन थिंग? हाँ जी, चलें अब हाँ या जस्ट आई एम कंक्लूडिंग। एक है ना, लॉ में ये होता है कि जज है ना अपने आप को जज नहीं कर सकता, ठीक है, तो अगर हाँ 295C को पकड़ के चलेंगे और ब्लास्फेमी का केस है जिसके अंदर डेथ का पेनल्टी है और उसके अंदर जज कंपलसरी मुसलमान है, तो ऐसा कौन सा जज रहेगा जो एक्विटल देगा, कन्विक्शन नहीं देगा? सर एक्विटल दी गई है हाँ, ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दी है, तो दैट इज पाकिस्तान में नॉट द क्विटल तो रीजन। दी गई है, ऐसी उसका बात नहीं रीजन ये दी है, है। उसका रीजन ये है कि वो मुसलमान ये कहते हैं कि जी ब्लास्फेमी के मुकदमों का फैसला एक गैर मुसलमान नहीं कर सकता, ये वो कहना चाह रहे हैं 295C में, कि जहाँ पे रसूल की, सहाबा की, उम्महातुल मोमिनीन की, इस किस्म की जो चीजों की हुई है, उसके लिए एक नॉन मुस्लिम जो है वो हमेशा जो है इस्लाम के अगेंस्ट बायस रखेगा, अगर वो फेवर में बायस रख रहे हैं तो दैट इज अ सर डिफरेंट थिंग, सर उसको वो नहीं, बुरा नहीं मेरा देख रहे। सवाल ये है कि अगर जज मुसलमान है और उसके सामने 295C का मुकदमा चल रहा है
एक्विटल मतलब वो कन्विक्शन देगा, एक्विटल नहीं देगा। चले ह्यूमन, थैंक यू यार, सही है, करते यार हैं इस आप पे बात। ओके चलें, ठीक है, आप आसिम भाई आप बात करें। हाँ, वो उनको बात नहीं समझ नहीं आएगी नहीं, कि कर यार लेने दो, पाकिस्तान में ऐसा खैर है, हो कोई चुका बात नहीं, वो ठीक है, होगी ये बात। हाँ, आप ऐसे बता दें, पाकिस्तान में यार सुप्रीम कोर्ट से जो आसिया बीबी छोड़ी है ना, उसको भी मुसलमान जजेस ही ने रिलीज किया, ठीक है। आप ये आप कह रहे हैं कि मुसलमान जज किसी को इक्विटल नहीं देगा। मुसलमान जजेस ने पाकिस्तान में इक्विटल दिया है। पाकिस्तान में आज भी मुसलमान वकील हैं जो लोगों के मुकदमे लड़ते हैं, ठीक है। आप ये कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ पागल ही रहते हैं, और नहीं रहते पागल यार। यही तो बात मैं आप लोगों को समझा समझा के थक जाता हूं कई बार। अगर आप एक नजर से देखना चाहते हैं सिर्फ के सारे पाकिस्तानी पागल हैं और कोई आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा आपका इस बात से हल होता है, तो जरूर आप इस बात पे यकीन रखिए। मगर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में जज भी ऐसे हैं, पाकिस्तान में वकील भी ऐसे हैं जो मुसलमान होते हुए, बाकायदा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हुए, ब्लास्फेमी के लोगों को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उनको छुड़वाते भी हैं, जज छोड़ते भी हैं, ठीक है। और ब्लास्फेमी के केस में रिश्वत देकर ही छूटते हैं लोग, अहमदियों को भी छोड़ते हैं वो, ठीक है। ऐसा नहीं है, और इतने बिल्कुल हमारे नगरी कुछ नहीं है जानने इतनी वाले भी। हाँ इतने हाँ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, आप भी हाँ गालिब जानते होंगे उन्हें, कि हाँ वो जिनके ऊपर ब्लास्फेमी रजिस्टर्ड है उन बेचारों की माली मदद भी वो लोग करते हैं, हाँ जी उनको लीगल एड भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान कर हाँ। रहे हैं। तो ऐसे ऐसी बात नहीं ऐसे है वकील भी जितना हैं, आप बुरा। हाँ, ऐसे वकील भी हैं, आसिम भाई भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, जो कि ब्लास्फेमी के विक्टिम्स के मुकदमे फ्री लड़ते हैं। आप ये ना समझे कि और वो दुनिया बस मरी गई है प्रैक्टिसिंग सारी, नहीं मुसलमान नहीं है ऐसा नहीं है। वो हाँ जी, और प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग मुसलमान है मुसलमान वो। है। हाँ गालिब भाई, कितने ही वकील अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हाँ जी। नहीं तो ये भी एक हमें चीज है। अरशद राशिद रहमान का नहीं पता। राशिद रहमान अब मर गया बेचारा, वो तो अनसंग हीरो है बस राशिद रहमान। प्रॉब्लम ये है कि बहुत थोड़े सलमान तसीर नहीं था पाकिस्तानी, सलमान तसीर पाकिस्तानी नहीं था। सलमान तसीर ने आसिया बीबी की लेकिन हाजी भाई गोली खा ली है। हाजी भाई, मसला ये है कि जिस किस्म की सोसाइटी पोर्ट्रे की जाती है, उस किस्म की सोसाइटी में इस तरह के चंद बंदे होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। हाँ और इस तरह हाँ के लोग एग्जैक्टली। हैं, ऐसा नहीं हाँ है कि ऐसे लोग नहीं है ना। इस बात को टोटली हम्म। नहीं गलत नहीं, कर वो देना तो कि मुझे जी भी पता है, मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, वो मुझे भी पता है कि लोग हैं। हाँ जी, अच्छा लेकिन चले, इधर इमरान ओलिवर ने बात की है, गालिब आसिया बीबी वाज रिलीज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर एंड नॉट बाय जजेस और जस्टिस सिस्टम। इमरान, आप उस जज की सीट पे बैठ के देखें जिसने इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद भी छोड़ा उसको। यार आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर 16 जजेस होते हैं ना, तो 15 इनकार करते हैं इंटरनेशनल प्रेशर पे भी। आप लोगों को अंदर की इन बातों का नहीं पता ना, हमें पता है, ठीक है। ये बातें छोड़ दें, हमें बातें पता होती हैं कि कौन कैसे छुड़ा है, ठीक है। हम वो जाहिर बात है हम सामने लोगों को बता नहीं सकते कि फलां ने ये कहा तो फलां ने ये कहा। मगर ये याद रखें कि जब हाई कोर्ट में भी किसी ब्लास्फेमी का केस जाता है ना, तो सारे जज भाग जाते हैं, कोई एक होता है, और उस एक को अगर आप ये समझे ना जिसने छोड़ा है, कि उस बंदे की तारीफ नहीं बनती, और आप ये कहें उसने, क्योंकि हमारा पादरी फलां पे बैठा था, उसने ट्रंप को डंडा दिया हुआ था, ट्रंप ने हमें डंडा दिया हुआ था, तो इस जज ने छोड़ा है। ओ भाई, ट्रंप ने उधर से जो डंडा दिया था ना, वो बहुत उसने दूर से बैठ के दिया था। ट्रंप को उसकी कोई प्राइस पे नहीं करनी थी, उस जज को पे करनी थी। और अगर आप और गालिब उनकी नॉर्मली ये जो इज्जत कहते हैं करें ना, तो शर्म की बात है। हाँ और एग्जैक्टली नॉर्मली ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है, ये नॉर्मली अदर वे अराउंड एक्ट करता है, ये ऑपोजिट जाता है विक्टिम के, कि जी देखें, हाँ इसको तो क्रिश्चियन होने की वजह से, इसको तो हिंदू होने की वजह से, इसको गैर मुस्लिम होने की वजह से इंटरनेशनल कुव्वतें जो है सपोर्ट कर रही हैं, वो इसलिए कि एंटी इस्लाम है। लिहाजा जज के ऊपर और ज्यादा प्रेशर होता है कि उस बंदे को इक्वेट ना करे। आप इस चीज को उसके सोशल फैब्रिक के या सोसाइटी के हिसाब से आप नहीं देख सकते। तो इस तरह की बातें और करना आसिम मेरा भाई, ख्याल है दुरुस्त नहीं है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स आती रही हैं, सबको पता था कि आसिया बीबी बेगुनाह है। तरीके लबैक वालों के प्रेशर की वजह से वो छूट नहीं रही थी, बस पता सबको था कि वो बेगुनाह है। इवन के और भी बाद में बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में उनको पता था कि बेगुनाह है, क्योंकि वो भी अपनी रेकी कर लेते हैं, और लोग छोड़ना चाहते हैं बेगुनाह बंदे को। ऐसे ना आप समझेंगे जी वो नहीं छोड़, हर बंदा तहरीके लबैक का मेंबर नहीं है पाकिस्तान में। ये भी बात आप पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं, जो हुआ है आज वो हमारे पाकिस्तान का सामने है। मगर पाकिस्तान का एक और में केस ऐसे है, मैं लोग उसका हैं। नाम नहीं लूंगा। हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही? पाकिस्तान का एक और बड़ा मशहूर केस है, मैं ना नाम लूंगा ना मैं कुछ और कहूंगा, उसको सेशन कोर्ट छोड़ने वाली थी, लेकिन इस तरह के इंटरनेशनल प्रेशर ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने उस केस को इतना उठा दिया
कि उस मौलवियों ने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और फिर हाँ, जज ने उसे हाँ। क्विट करने की बजाय उसको आगे तोड़ दिया, उसकी फैसला ही नहीं दिया उसने। वो केस अभी तक हाँ। भी जो है ना वो सेशन कोर्ट में फिर लटका रहा हुआ है। है। इस तरह भी हाँ। हुआ है। तो इंटरनेशनल प्रेशर, ये सिविल सोसाइटी का प्रेशर लाजमी नहीं है कि वो फेवर में ही काम करे, वो अक्सर उल्टा काम कर जाए कि मौलवियों के वो अटेंशन में आ जाता है, मौलवियों के रडार में आ जाता है कि अच्छा है केस भी चलन दिया, चलो ऐसे चल के प्रेशर पाइए। और मौलवियों का प्रेशर जिसको नहीं पता, भाई वो क्या करते हैं, पूरे मदरसे के स्टूडेंट ले जाके कमरा अदालत में बिठा देते हैं। जज बेचारे की हालत टाइट हो जाती है, वकीलों की बेचारों की हालत टाइट हो जाती है कि उनके सामने दलील कैसे दें और जज उनके सामने मुकदमा कैसे सुने। मगर उसके बावजूद भी अगर लोग छोड़ देते हैं तो उन चंद लोगों को जो ये काम करते हैं, जो ऐसे लोगों के मुकदमे लड़ते हैं और जो उनको छोड़ते हैं, यार उनको तो सलूट करनी चाहिए। कि वो राशिद रहमान कत्ल हुआ था, कोई छोटी बात है? राशिद रहमान के बीवी बच्चे नहीं थे, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी यार। हाई कोर्ट का वकील था वो, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। उस बेचारे ने जुनैद हफीज के पीछे गोली खा ली, सही है, वो छोड़ा नहीं था। उसको धमकियां 1 साल से मिल रही थी मौलवियों की तरफ से राशिद रहमान को कि तुमने ये जुनैद हफीज का मुकदमा छोड़ो। वो शेर का बच्चा था, उसने नहीं छोड़ा, आके चैम्बर में उसको बेचारे को गोली मार के चले गए, ठीक है। तो कोई छोटी बात है? सलमान तासीर का तो सबको पता है ना कि वो गवर्नर था, सामने था, इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया। राशिद रहमान का तो नाम भी नहीं आता कहीं पे, ठीक है। यानी राशिद रहमान इज ट्रूली अ हीरो और अनसंग हीरो, जिस बेचारे की बात बहुत कम होती है राशिद रहमान की, ठीक है। और आप ये कहते हैं कि नहीं, कोई बंदा ये ना कहे कि पाकिस्तान में जज और वकील जो कि इन मामलों में पढ़ते हैं, जो जज छोड़ते हैं और जो वकील मुकदमे लड़ते हैं, यार इतना बड़ा जिगर चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं, शायद हमारी 2 बाजुओं में आए भी ना, जितना बड़ा चाहिए, जितने दलेर वो लोग हैं। सोचें आप कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिधर से हम अपनी जानें बचा के भागे हैं, वो रोज उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिनकी जान शायद नहीं बच रही होती, और वो वकील और वो जज ना हो तो क्या होगा फिर? फर्ज करो कि कल जज ये कहे कि मैंने मुकदमा सुनना ही नहीं है, सारे जज पाकिस्तान के इनकार कर देंगे, मैंने मुकदमा नहीं सुनना, तो क्या होगा फिर? तो इसका मतलब है कि जो विक्टिम्स हैं उनको सीधी सीधी फांसी होगी, वो जेलों में खुदकुशियां कर लें, ठीक है, सुसाइड कर लें जेलों के अंदर। या दूसरी बात यह है कि वो पड़े सड़ते नहीं अगर कोई मुकदमा ना सुने। कई केस डिले होते हैं इस वजह से कि मुकदमा कोई सुन नहीं रहा होता, वकील नहीं मिल रहे होते लोगों को, ठीक है। और दिन ब दिन ये मुश्किल होता जा रहा है, आपको पता है, ये दिन ब दिन ये मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे मुकदमे लड़ना बहुत मुश्किल है। आप और मैं ये सोच भी नहीं सकते कि वो वकील कितने दलेर हैं, ठीक है। उनके ऊपर इल्जाम लगाना उन जजेस पे, उन वकीलों पे बड़ा आसान है। पाकिस्तान में जज भी बिकते हैं, वकील भी बिकते हैं, पुलिस भी बिकती है, सरकारी अफसर वजीर आजम बिकता है। मगर अगर कोई उनको कहे कि वो बिके हैं तो भाई मुझे तो अफसोस होता है इस बात पे, मैं तो नहीं ये बात मानता, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।